बहुत स्वागत है आपका द प्रिंट लाइंस में। मैं हूं अभिनेंद्र। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के रक्षा मंत्री को हटा दिया है। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु उनके दोस्त हैं, लेकिन अब उन्हें हटा दिया गया है। 68 साल के शोइगु 2012 से ही रूस के रक्षा मंत्री हैं। उन्हें अब रूस की सुरक्षा परिषद का सचिव बनाया जा सकता है। क्रेमलिन ने कहा है कि रक्षा मंत्री को इनोवेटिव होने की जरूरत है। रूसी संसद के ऊपरी सदन की ओर से प्रकाशित दस्तावेजों के मुताबिक शोइगु की जगह अब उप प्रधानमंत्री एंद्रेई बोलोसोव को रक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। शोइगु यूक्रेन के साथ रूस की जंग में अहम भूमिका निभा रहे हैं। रूस की सरकार के दस्तावेज बताते हैं कि पुतिन चाहते हैं कि शोइगु निकोलाई पत्रुशेव ताकतवर मानी जाने वाले सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी संभालें। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि उन्हें क्या जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। शोइगु के राष्ट्रपति पुतिन से काफी अच्छे संबंध हैं। अक्सर वो पुतिन के साथ फिशिंग ट्रिप पर जाते देखे गए हैं। शोइगु का कोई फौजी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन उन्हें रक्षा मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्हें पुतिन सरकार के अहम मंत्रियों में शुमार किया गया। शोइगु पेशे से इंजीनियर हैं। 1990 के दशक में वो इमरजेंसी और डिजास्टर रिलीफ मंत्रालय में थे। उस दौरान उनके काम की काफी तारीफ हुई। वर्ष 2023 में वो युद्ध में रूस के रुख को लेकर प्राइवेट मिलिट्री वैगनर के चीफ एवेगेनी प्रिगोजिन से सार्वजनिक मंच पर भिड़ गए थे। मॉस्को के खिलाफ थोड़े समय के लिए बागी तेवर अपनाने वाले प्रिगोजिन ने बेतरतीब शख्स और बूढ़ा जोकर कहा था। प्रिगोजिन का ये ऑडियो वायरल हो गया था। अगस्त 2023 में प्रिगोजिन की सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को जाते वक्त प्लेन क्रैश में मौत हो गई। हालांकि क्रेमलिन ने इस बात से इनकार किया था कि इसमें उसका हाथ है। शोइगु की जगह जिन्हें लाने की चर्चा है, उनका नाम है बेलोशो। वो अर्थशास्त्री हैं और सेना से जुड़े मामलों में उनका अनुभव कम है। ऐसे में उनका रक्षा मंत्री बनना लोगों को चौंका सकता है। लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि पुतिन का ये कदम युद्ध के मोर्चे पर उसकी कोशिशों और अर्थव्यवस्था में तालमेल बिठाने की कोशिश का नतीजा है। क्रेमलिन के प्रेस प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव का कहना है कि एक रक्षा मंत्री के तौर पर किसी सिविलियन की नियुक्ति यह दिखाता है कि इस तरह के मामलों में इनोवेशन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रूस 1980 के दशक के मध्य के सोवियत संघ की तरह होता जा रहा है। उस समय जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा रक्षा मामलों पर खर्च होता था। इसलिए ये जरूरी था कि रक्षा मामलों पर होने वाला खर्च रूस की अर्थव्यवस्था से तालमेल बिठा सके। उन्होंने कहा, जो देश इनोवेशन पर ज़्यादा ध्यान देंगे, उनके युद्ध में जीतने की ज़्यादा संभावना होगी।